कृत्रिम गर्भाधान के बाद अगर ये दवा आपने अपने पशु को पिला दी तो आपके पशु को एक तो गाभिन होने से कोई नहीं रोक सकता, और दूसरा अगर ये वाली दवा आपने पिला दी तो 100% आपके पशु को बछिया होगी, फीमेल होगा। अगर भैंस है तो उसको कटिया होगी और गाय है तो उसको बछिया होगी। तो भाई कितनी बढ़िया दवा है ये मैं क्या कह रहा हूं आपसे। आप में से बहुत सारे लोग सोचने लगे होंगे कि भाई क्या कोई वाकई ऐसी दवा होती। आज से करीब 15-17 साल पहले भी एक कंपनी ने इंडिया में बड़ा शोर मचाया कि भाई हम ये दवा लेकर आए हैं, इसको आप पिला दो तो इससे फीमेल काफी पैदा होगा, बच्चियां कटिया ही पैदा होंगी। और सब लोग उसको धड़ाधड़ लेके पिलाने लगे। भाई अब आज पिलाया है तो 9 महीने बाद आएगा सिम्टम। और जब भी कोई आप अपने पशु का गर्भाधान कराते हैं तो 50% तो चांस होता ही है कि उसमें फीमेल होगा या मेल होगा, या तो फीमेल होगा या मेल होगा। तो आधा चांस तो ऐसे ही होता है। तो कुछ लोगों की हो गई, कुछ लोगों की नहीं हुई। 9 महीने तक वो दवा खूब बिकती रही। उसके बाद कंपनी ने कहा अरे नहीं नहीं, आप अगर नहीं हुई है तो 1-2% केस में नहीं, आप अभी पिलाते रहो, फिर अपने दूसरे जानवरों को पिलाते रहे। इस तरह उन्होंने 2-4 साल किसानों को, पशुपालकों को बेवकूफ बनाकर अपना वो प्रोडक्ट बेचा, और उसके बाद उस प्रोडक्ट को उन्होंने बंद कर दिया। आज भी बहुत सारी कंपनियां अपने प्रोडक्ट लेकर आती हैं, एआई लिख के उसके आगे पीछे कुछ लगा देती हैं और उसको कहती हैं भाई कृत्रिम गर्भाधान कराओ, इसको पिला दो, ये 200 रुपए की 150 रुपए की शीशी है, इस बॉटल को आप पूरा पिला दोगे और आपका पशु तुरंत गाभिन हो जाएगा, उसमें जो रिपीट ब्रीडिंग है वो खत्म हो जाएगी। कोई भी प्रोडक्ट जो इस तरह का दावा करता है कि इसको पिलाने से या बछिया हो जाएगी या पशु गाभिन हो जाएगा, रिपीट ब्रीडिंग की समस्या खत्म हो जाएगी, तो वो एक तरह का फ्रॉड कर रहा है। भाई पशु का गर्भाधान, पशु को अगर आपने कृत्रिम गर्भाधान कराया है तो उसका गाभिन होना या ना होना मुख्यतः 5 चीजों पर निर्भर करता है। उसमें पहली चीज क्या है? पहली चीज है हीट डिटेक्शन और टाइम ऑफ एआई। तो हीट डिटेक्शन का क्या मतलब है? अब हीट डिटेक्शन से हमारा ये मतलब है कि आपके पशु जहां रहते हो, आपको पर डे सुबह शाम वहां जाकर ये चेक करना है कि हमारा कोई पशु जो है हीट के लक्षण तो नहीं दिखा रहा। दिन में मान लीजिए आपको समय नहीं मिला, आप शाम को 7 बजे वहां पहुंचे अपने फार्म पे, और आपने जब पशुओं के आसपास से गुजर रहे थे देखा कि एक गाय की पूंछ में म्यूकस लगा हुआ, यानी उसमें हीट के लक्षण दिखाई दे रहे। तो उस समय आपको ये पता चल गया, हीट डिटेक्शन हो गया कि भाई हमारा ये पशु हीट में है, इसे अब हमें इसका कल जो है गर्भाधान कराना है। तो हीट डिटेक्शन जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टाइमली हीट डिटेक्शन हो जाए। अब जब हीट डिटेक्शन हो गया तो दूसरी बात है टाइमिंग ऑफ एआई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपने शाम को देखा कि आपकी कोई भैंस हीट में आई हुई है तो सुबह आप उसका लगभग 12 घंटे बाद अगर गर्भाधान करा देंगे तो वो बढ़िया रहे। लेकिन अगर मान लीजिए कोई एग्जॉटिक एनिमल है, कोई एचएफ है, बढ़िया जर्सी है, तो वहां पर ये आपको गैप बढ़ाना पड़ेगा। शाम को अगर आपका पशु हीट में आया है तो आपको 24 से 30 घंटे बाद उसकी एआई करानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ये पीरियड लंबा हो जाता है। तो टाइमिंग ऑफ एआई भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फीमेल से ओल्यूशन का समय ऐसा है कि आप अगर गर्भाधान अपने पशु का मिड टू लेट स्टेज कराएंगे तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब इसमें दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है सीमेन क्वालिटी। आप जो सीमेन लेने जा रहे हैं उसमें क्या स्पर्म लाइव हैं, स्पर्म की मोटिलिटी कितनी है, तो इस बारे में आपको श्योर होना चाहिए कि जो सीमेन एक्स्ट्रा हम यूज कर रहे हैं अपने एनिमल के लिए वो इन पैरामीटर्स पर सही है। अब मान लीजिए सीमेन एक्स्ट्रा एक लिक्विड नाइट्रोजन के कंटेनर में रखा था, जिन सज्जन किया उनकी लिक्विड नाइट्रोजन खत्म हो गई या कम हो गई, और सीमेन एक्स्ट्रा जो है वो लिक्विड नाइट्रोजन के बिना अगर रखा रहेगा तो कुछ ही देर में वो खराब हो जाएगा। अब बाद में भले आप उसमें कितना नाइट्रोजन भरते रहें, उससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि एक बार स्पर्म डेड हो गए तो वो डेड हो गए। तो इसलिए वो स्टोर किया गया है, जो भी पर्सन उसे कैरी कर रहा है उसकी जिम्मेदारी है कि वो लिक्विड नाइट्रोजन का लेवल हमेशा अपने कंटेनर पर मेंटेन रखे। अब इसके साथ सीमेन क्वालिटी के साथ ही एक पॉइंट और जुड़ा हुआ है कि जब हम सीमेन स्ट्रा को बाहर निकालते हैं तो सही तरह से उसकी थाइंग भी करें, यानी उसको पानी मंगवाएं 37 डिग्री का, उस पर डालें और उसको प्रॉपर समय पे प्रॉपर टेम्परेचर पर उसको थाइंग करें। और ऐसे नहीं कि सीमेन स्टर लिया और ऐसे हाथ से रगड़ा और उसको बाद उसमें एआई कर दी, तो फिर इससे फिर परिणाम जो है उतने अच्छे नहीं रहेंगे। तो दूसरी बात तो ये हो गई। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है यूटेराइन हेल्थ। जो पशु का यूटेरस है, उसकी जो बच्चेदानी है, उसकी हेल्थ कैसी। अगर मान लीजिए वहाँ एंडोमेट्राइटिस है,
जो पशु के गर्भाशय की सबसे अंदर वाली लेयर है उसमें इन्फ्लेमेशन है, हल्का फुल्का पस है, तो फिर यूटेरस का पीएच भी डिफरेंट होगा और वहां पर कोई पशु जो है कंसीव नहीं करेगा। तो ऐसे पशु का पहले उपचार होना चाहिए। अगर एंडोमेट्राइटिस है तो वहां पर कोई एंटीबायोटिक वगैरह पड़ेगा, तो अब वो ठीक होगा, उसके बाद वो कंसीव करे। तो यूटेरस की हेल्थ बहुत महत्वपूर्ण होती है। चौथी बात है एनर्जी बैलेंस, निगेटिव एनर्जी बैलेंस। अगर कोई पशु निगेटिव एनर्जी बैलेंस में, उसकी हड्डियां दिखाई दे रही हैं, बड़ा कमजोर है और वो हीट में आ गया, तो फिर उसको आप एआई वगैरह मत कराइए, उसको कंसीव कराने का प्रयास मत करिए। क्यों? क्योंकि जो रिप्रोडक्शन है, जो प्रजनन है, ये शरीर का एक तरह से लग्जरी फंक्शन है। और जो पशु बेचारा इतना कमजोर है तो उसकी जो एनर्जी है वो बॉडी के अन्य जो जरूरी उसको जीवित रखने में खर्च होगी, रिप्रोडक्शन में नहीं खर्च होगी। तो ऐसे पशु को पहले आप पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस मिलाएं, उसको कुछ दिन अच्छे से खिलाएं पिलाएं, उसको कोई एनर्जी टॉनिक दें, बढ़िया उसके लिए राशन रखें। जब वो थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस में आ जाए तब फिर जब वो हीट में आए तब उसे आप गर्भाधान करें। तो ये तो चौथा पॉइंट। और पांचवा और सबसे आखिरी पॉइंट है इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। मान लीजिए बहुत गर्मी है, कड़ाके की 45 डिग्री का टेम्परेचर है, एनिमल हीट स्ट्रेस में है, ह्यूमिडिटी भी है, हाँफ रहा है, और ऐसे समय में बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन बढ़ा रहता है, तो एनिमल वो कंसीव नहीं करेगा। ऐसा कई बार ठंड में भी हो सकता है, लेकिन अपने देश में हीट स्ट्रेस की वजह से कंसीव न करने वाले केस ज्यादा हैं। तो आप इस बात का भी ध्यान रखें। तो ये मेन 5 बातें थी, अगर आप इनका ध्यान रखेंगे तो कोई वजह नहीं कि आपका पशु कंसीव नहीं करेगा। और वो जो सिरप विरप पिलाने की बात हो रही है, तो उसको भाई उनको बड़ा स्ट्रिक्टली ना कह दो कि भाई हमें ये सिरप नहीं पिलाना है। उस सिरप से अच्छा है कि आप अपने पशु को उतने ही पैसों का कुछ अच्छा उस दिन खिला दें, उसकी दावत कर दें, तो हो सकता है कि उस खुश होकर कंसीव कर जाए। धन्यवाद साथी।